अफनानुल्लाह साहब, वैसे पिछले 2 महीने से जो खान साहब का अमरीकी साजिश का बयानिया था, अब उसमें जो है ना वो हल्का हो गया था, वो पिट रहा था, लेकिन आपको नहीं लगता खुर्रम दस्तगीर साहब के बयान ने खान साहब के बयानिए को बड़ा वैक्यूम दे दिया है? अब उनको जवाब मिल गए, कई सारे जवाब मिल गए बात करने के लिए। तो पार्टी की सतह पर खुर्रम दस्तगीर साहब से पूछने की कोशिश की गई, सवाल उनसे हुआ, ये जो उन्होंने बातें कर दी हैं कि जी इमरान खान साहब का प्लान था, वो 10-15 साल के लिए इख्तिदार चाह रहे थे, किसी को लाना चाह रहे थे, जिसकी वजह से फिर उनकी हुकूमत को गिराया गया और फिर आप लोग आए। अफनान साहब देखें, जो बात खुर्रम साहब ने की है वो गलत बात नहीं है। ये तो लोगों को, बहुत सारे लोगों को मालूम था कि इमरान खान साहब का प्लान था कि ये जो है वो 10 साल के लिए इख्तिदार, इन्होंने अपनी जो है वो एक कौम से खिताब में वाली बात की कि मैं ना सिर्फ ये इलेक्शन बल्कि अगला इलेक्शन भी मैं ही जीतूंगा। और फिर इन्होंने अपने बयान में कहा कि मुझे खाली इलेक्शन नहीं जीतना, मुझे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, मुझे 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, मैं बार बार इलेक्शन में जाऊँगा। तो ये खुद बोलते रहे हैं। और बात ये है कि इमरान खान साहब तो खुद जो है 2018 का इलेक्शन जिस तरह का हुआ था उसकी वो खुद पैदावार है, वो किसी को क्या कुछ कह सकते हैं। क्या ये भी सच है कि आप लोगों को ये भी इल्म था कि वो जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बना देंगे? क्योंकि खुर्रम दस्तगीर साहब ने ये भी कहा था कि बड़ी तब्दीली होनी थी अक्टूबर-नवंबर में, जिसके बाद ये 10-15 साल का प्लान था। तो ये भी इल्म में था आप लोगों के? देखिए, बहुत सारी बातें हमारे इल्म में थी और बहुत सारी बातें जो है वो मैं टीवी पे नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल 100% इंडोर्स करता हूँ कि इन्होंने एक साजिश तैयार की हुई थी इमरान खान ने, और उसके तहत पाकिस्तान के अंदर वो अपोजिशन को ख़त्म करना चाहते थे, मीडिया को ख़त्म करना चाहते थे, वो अपने आप को तायात सदर या जो भी किसी तरह मुल्क के ऊपर काबिज रखना चाहते थे। और उसके लिए उन्होंने अपने एजेंडे की तकमील के लिए बहुत सारे लोगों को अपने साथ मिलाया हुआ था। हाँ। और वो उसके ऊपर काम कर रहे थे। टीवी पर ये बातें करने का जवाब तो खुर्रम दस्तगीर साहब ने दे दिया ना। अब आप मुझे बताइए कि ये जो नवंबर में तैनाती होनी थी, ये वही वाली तैनाती थी जिसका तस्करा बार बार हो रहा है? नहीं, देखिए, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैंने जो आपको बात कहनी थी मैंने आपको बता दी है कि इमरान खान का एक प्लान था जिसके तहत ये मुल्क के ऊपर जमहूरियत को लपेट के खुद अपने आप को जो है वो सदारती निज़ाम ला के तायात जो है अपने आप को जो है वो इसमें रखना चाहते थे। और इसकी उन्होंने, मैंने बता दिया, कौम से खिताब में वो इसका तस्करा कर चुके हैं। वो खुद कह चुके हैं ना सिर्फ ये इलेक्शन, अगला इलेक्शन ही मेरा ही है। भाई कैसे आपका ये उनके सियासी बयानी है, यानी उनके खिताबात, कोई परफॉर्मेंस? सर ये सारी चीजें आप लोगों को सिर्फ उनके सियासी बयानी की बुनियाद पर लगता था या कोई खुफिया इंफॉर्मेशन भी थी आप लोगों के पास? नहीं, मैं ये बता रहा हूँ ना कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन थी, ये मुस्तनद इंफॉर्मेशन थी। अच्छा। इमरान खान इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को लपेट कर खुद जो है वो तायात जो है वो अपना किसी न किसी तरह मुल्क के ऊपर काबिज रहना चाहता था। और ये इसका एक एजेंडा था जिसके तहत ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह करके पाकिस्तान को 3 हिस्सों में तोड़ के। तो अब तो हुकूमत माशाल्लाह आप लोगों की है, तो आप लोग कुछ प्लान कर रहे हैं इसके ऊपर तहकीकात करने की कि इमरान खान साहब जो एक साजिश का बयानिया लेकर चल रहे हैं वो खुद क्या साजिश करने वाले थे मुल्क के लिए? देखिए, इमरान खान साहब के ऊपर कुछ केसेस जो हैं वो बन रहे हैं, कुछ सामने आ गई है। स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली मैं इसकी बात कर रही हूं, इस पर तहकीकात का सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं मामले के ऊपर जो है वो ज़ाहिर अगर कोई काम हुआ ना हो तो उसके ऊपर तो आप क्या कहते हैं क्या तहकीक, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि इवेंचुअली एक ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए जिसके अंदर जो है ये और 2018 का इलेक्शन जो है उसकी बात जो है उसको सामने लाना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो है मेरा ख्याल है ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मुल्क की इकॉनमी है, मुल्क को स्टेबलाइज करना और मुल्क को आगे लेके जाना जो है ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी कुछ इमरान खान साहब बातें कर रहे हैं इदारे के हवाले से, इदारे पर जिस किस्म की तनकीद कर रहे हैं उस पर हुकूमत की तरफ से भी ज़बरदस्त जवाब दिया जा रहा है, तनकीद की जा रही है। इदारे के सरबराह की जानिब से ये कहा जाता है कि ये जो भी कुछ हो रहा है, जो इदारे के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी हुकूमत पर है, हुकूमत पर आयद होती है। तो आप लोगों की तरफ से तनकीद तो की जा रही है सर, लेकिन क्या कोई साथ साथ कोई लीगल कार्रवाई करने का इरादा भी रखते हैं या नहीं सर? देखिए, इसके ऊपर जो है वो लीगल जो मामला है उसको हम देख रहे हैं, इसको भी हमने कोई हतमी नहीं दिया क्योंकि खाली सिर्फ ये मामला नहीं है। जो नो कॉन्फिडेंस का मामला था, जो कोर्ट के ऑर्डर से उनको बार बार जो है वो हवा में उड़ाया गया, फिर जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो है वो होने नहीं दिया गया, फिर और भी बहुत सारे गैर आइनी इकदाम थे जो इमरान खान ने उठाए अपने दौर में। फिर इसके कहने के ऊपर सदर मुमलिकत ने बहुत सारे गलत काम किए, लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आए ओथ लेने के, वो इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किए। तो काफ़ी सारे काम है उनको हम देख रहे हैं, इसके ऊपर हमारा अभी कोई आदमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन जाहिर है अगर ये मामला इसी तरह ही चले गए तो फिर इवेंचुअली सदर के खिलाफ भी किसी किस्म की कोई कार्रवाई ज़ेरे गौर है? अफनान साहब क्या कर सकते हैं सर? नहीं, उनको पर तो अभी वो एमनेस्टी होती है ना प्रेसिडेंट को फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, लेकिन ये है कि जब वो नहीं रहेंगे सदर तो फिर तो ज़ाहिर है उनके ऊपर ये इसको देखा जा सकता है कि क्या
उनको जो है वो लीगल एक्शन उनके खिलाफ लिया जाए। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत सारे मसाइल का शिकार है, बिलखुसूस इकनॉमिक, और इमरान खान साहब ये सारा का सारा गन डाल के गए हैं। अब हमारा इस वक्त फोकस ये है कि हम पाकिस्तान की इकॉनमी को मुश्किलात से निकालें, हम जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को शोरअप करें, जो है वो रुपए को स्टेबलाइज करें, और जो है वो जो तरक्की का पहिया है उसको दोबारा चलाएं। लेकिन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबिलिटी हो, पाकिस्तान के 3 टुकड़े हों, पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज किया जाए, और ये एक एजेंडे के तहत इमरान खान जो है काम कर रहा है।